अब हम क्योंकि गट हेल्थ और डाइजेशन की बात कर रहे हैं, बहुत ऑब्वियस है दैट वी शुड डिस्कस फाइबर ऑल्सो. सबसे पहले तो एक एवरेज इंडिविजुअल को डेली फाइबर रिक्वायरमेंट क्या होती है? आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन बिकॉज एज पर Happy Tummy survey, more than 80% people are not aware of their daily fiber requirement or how much fiber they are having. तो सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं. मैम 25 से 30 ग्राम एक फीमेल के लिए, 30 से 40 ग्राम एक मेल के लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है. मतलब हर रोज इतना ग्राम होना चाहिए. 70% इंडिया से मीट नहीं कर पाती. और कितने तरह के फाइबर होते हैं? 2 मेजर तरह की क्लासिफिकेशन होती है, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर. सॉल्युबल का मतलब जो घुल जाता है पानी में, घुल के जेल बना देता है. जब वो जेल बनाता है आपके पेट में, तो वो उस जेल में काफी चीजें मिल जाती हैं. जैसे जो आपके बाइल एसिड है, फैट है, उसे अपने साथ जोड़ेगा तो आपकी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कम करेगा. शुगर को जोड़ेगा तो शुगर स्पाइक को कम करेगा. तो आपको ज्यादा फुल फील कराएगा, तो ओवर ईटिंग से बचाएगा. सॉल्युबल फाइबर आपका होता है साइलियम हस्क, एप्पल्स, आपके ऑरेंजेस, आपके साइट्रस फ्रूट्स, ओट्स. इनसॉल्युबल फाइबर होता है पानी में घुलता नहीं है. ये झाड़ू की तरह काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, आपके गुड गट बैक्टीरिया को फीड करता है. गुड गट बैक्टीरिया आपके ब्यूटाइरेट नाम का एक स्मॉल चेन फैटी एसिड बनाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जो आपकी टाइट जंक्शंस या लीकी गट से बचाता है आपके इंटेस्टाइन को. तो इनसॉल्युबल फाइबर इसी तरह जब वो झाड़ू की तरह काम करता है, क्लीन करता है, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है आपको. तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों का मिक्सचर हमें चाहिए. जो आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो आपके होल ग्रेन सीरियल्स हैं, व्हीट हो गया, बाजरा हो गया, वो ये सब आपके इनसॉल्युबल फाइबर है. तो हमें सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए. चिया सीड्स है, सॉल्युबल फाइबर है. फ्लैक्स सीड्स है, सॉल्युबल फाइबर है. साइलियम हस्क है, सॉल्युबल फाइबर है. तो ये सब जेल बनाते हैं. तो सॉल्युबल फाइबर और इन जेल्स के लिए आपको हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, ताकि तो वो पानी के साथ मिलकर, हाँ, मतलब कि ज्यादा वो उसे मूवमेंट हो पाए. नहीं तो आपको गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन होने लग जाएगी, क्योंकि एकदम से वो अटक जाएगा. आजकल बहुत सारे मल्टीग्रेन आटा है जिनमें साइलियम हस्क अवेलेबल है. तो आई थिंक साइलियम हस्क वैसे भी हमारे उसमें जा सकता है. Exactly. It's a very good soluble fiber. Right. I want to discuss about these multigrain attas in more detail. Before that, मैं सबको ही बताना चाहूँगी, while I was on my weight loss journey, I also lost somewhere around 20 to 25 kg, and psyllium husk was my best friend during that time, just to increase my fiber intake. क्योंकि जब हम कैलोरी डेफिसिट डाइट पे होते हैं या एक वेट लॉस डाइट पे होते हैं ना, तो हमारा प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता है, कार्ब्स का कम होता है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन इस तरह के इशूज़ हो सकते हैं. सो एज टू कॉम्पनसेट दैट फाइबर, आई यूज टू कंज्यूम psyllium husk almost every day, 1 tablespoon with lukewarm water, and it worked like magic. Definitely it is a good thing. बट ये कि मतलब किसी भी इंसान को आज के टाइम में मैम कुछ बताते हुए ना, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. हाँ, वो TNC अप्लाई तो हमेशा टाइम पीरियड, ड्यूरेशन, ये सब. वो कुछ बोलेगी आपने साइलियम हस्क बोला, अगले दिन मुझे हार्ट अटैक आ गया, आपके साइलियम हस्क खाने से मुझे हार्ट अटैक हो गया. तो हमारे लिए तो वो सब भी है ना. मेरा तो फिर मैं तो रोज यहाँ पे बैठ के इसी तरह की बातें कर रही हूँ. तो एग्जैक्टली, तो हमें वहाँ पे जाने के लिए हमें ये जरूर बोलना है कि आप 2 एप्पल खाइए दिन के, एक ऑरेंज खाइए, एक गुआवा खाइए. सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर नेचुरल डाइट में भी होता है. जरूरी नहीं है कि हम प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज को जबरदस्ती. उतने एप्पल्स, उतने गुआवास रोज खा ही नहीं सकते. पर हर तरह के इंसान को डील कर रहे हैं ना हम जब एक पब्लिक फिगर हैं, तो हम किसी चीज को धक्का नहीं दे रहे. हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं, चूज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाँ, ऑफ कोर्स ये सारी जो भी एडवाइसेस हैं, दिस कैन नेवर बी फोर्स्ड, शुड नेवर बी फोर्स्ड. मतलब ये तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, समथिंग दैट हेल्प्ड मी. सो अभी आपने मल्टीग्रेन आटा की बात की थी. अभी आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं एंड दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग मल्टीपल ग्रेन्स इन देयर डाइट, जिसके लिए वो मल्टीग्रेन ब्रेड्स प्रेफर करने लगे हैं. इवन मल्टीग्रेन पास्ता भी आता है और अलग अलग तरह के ग्रेन्स को अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं. I personally feel that having multigrain roti is a very good option because उसको अपनी डाइट में लेना बड़ा आसान है. हम ऑलरेडी ऑन डेली बेसिस चपाती कंज्यूम करते ही हैं, तो अगर हम उसी को एक रेगुलर व्हीट से मल्टीग्रेन पे स्विच कर जाएं तो बहुत ईजिली हम अपने फाइबर का इंटेक बढ़ा सकते हैं. यस, क्योंकि आप व्हीट अगर रोटी खाते रहोगे तो आपको लॉन्ग रन में ओबेसिटी भी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होगी, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी है. तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो ज्वार आपके लिए बहुत अच्छा है. आपको आयरन डेफिशिएंसी है तो रागी आपके लिए बहुत अच्छा है. अगर प्रोटीन का आपकी डाइट में से वेजिटेरियन डाइट में कम है तो बाजरा आपके लिए बहुत अच्छा है. तो मल्टीग्रेन बनाने में फ़ायदा है. फिर कुछ हमारे मल्टीग्रेन आटा जो आते हैं उनमें नेचुरली फाइबर इन्वॉल्व होता है. हमारे घर में आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा यूज़ होता है, क्योंकि ITC ने इसका ब्लेंड ऐसा बनाया है कि जो रोटीज़ हैं वो सॉफ्ट बनती हैं और जो रेगुलर व्हीट रोटीज़ होती हैं उसके जैसा ही टेस्ट होता है. सो आशीर्वाद के मल्टीग्रेन आटा में ये 6 डिफरेंट ग्रेन्स का ब्लेंड है
इसमें मेजरली वीट है, देन साइलियम हस्क है, कॉर्नफ्लावर है, ओट्स है, बंगाल ग्राम फ्लावर है एंड डीफैटेड सोय फ्लावर है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सच मल्टीग्रेन आटाज? डू यू थिंक दीज आर अ गुड आइडिया? मतलब काफ़ी कुछ इन्वॉल्व है. सॉल्युबल फाइबर भी है पूरा वीट है तो ऑब्वियसली इनसॉल्युबल फाइबर भी है. तो अगर कोई आपको फाइबर में सब कुछ दे रहा है तो आपके काफ़ी सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें साइड में ले जा रहा है. तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 70% इंडियंस नेचुरल फाइबर इंटेक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं. सो ये एक स्मार्ट तरीका हो सकता है अपने डाइट में फाइबर को. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग होल व्हीट रोटी एवरी सिंगल डे, जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मल्टीग्रेन आटा आपने ऑटोमेटिकली फाइबर का इंटेक बढ़ा लिया, आपने ऑटोमेटिकली इतने सारे मल्टीपल ग्रेन्स के न्यूट्रिशन को ऐड कर लिया. बोला ना उसमें जो आप यूज करते हो उसमें बंगाल ग्राम भी है, तो फिर बंगाल ग्राम इज हाई इन प्रोटीन. यस, तो डेफिनेटली आप वो चीज भी कर रहे हो तो आपकी सैटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगी. तो ये प्रॉब्लम क्या होती है एक वेजिटेरियन पॉपुलेशन में, जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो शुगर एकदम से ऊपर जाता है और क्रैश करता है. तो फाइबर और प्रोटीन का एडिक्वेट इंटेक जो है उसे ऊपर जाने से धीरे धीरे लेके जाता है और क्रैश भी धीरे होता है, तो आपको अगली भूख लेट लगती है. सो ग्लाइसेमिक लोड उसका उतना ज्यादा नहीं होता. तो ग्लाइसेमिक लोड का क्या मतलब होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज लाइक कितनी तेज शुगर बढ़ेगा आपका ब्लड में. ग्लाइसेमिक लोड कितनी देर तक बढ़ेगा और कितने अमाउंट में बढ़ेगा. जैसे अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, मतलब आपने 100 ग्राम खाया तो 70 मिलीग्राम शुगर बढ़ा. पर अगर आपने 500 मिलीग्राम खा लिया तो 350 बढ़ा ना. तो अमाउंट वही मॉडरेशन में बात आ जाती है. जैसे वाटरमेलन है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, बट उसमें इतना सारा पानी है, वो शुगर बढ़ाता ही नहीं आपका. तो ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है. तो ग्लाइसेमिक लोड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत सारी चीजों में, क्योंकि अगर आप सपोज करिए मल्टीग्रेन आटा है, आप उसकी 10 रोटी खा लेते हो तो ग्लाइसेमिक लोड तो बढ़ गया ना. तो ये सब कार्यक्रम करते हुए थोड़ा सा मुंह पे ताला और थोड़ा सा डिसिप्लिन तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा. सो इसमें बाकी के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो अलग अलग तरह के फ्लावर्स और ग्रेन्स ही हैं. इसमें एक चीज़ है साइलियम हस्क, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं. साइलियम हस्क कितना पॉपुलर है क्योंकि उसमें 60 से 70 ग्राम सॉल्युबल फाइबर है. चिया सीड्स में 10% है. बट आज हमारी इकोनॉमी ने जितनी मार्केटिंग चिया सीड्स के साथ करी है, अगर साइलियम हस्क के साथ करे तो बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन के इश्यूज गायब हो सकते हैं. पर साइलियम हस्क लेते हुए आपको याद रखना कि हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो भी गैस ब्लोटिंग इंडाइजेशन कराएगा. यस, आप उसके साथ कर्ड बहुत ज्यादा लें कि प्रोबायोटिक आपको आइडियली मिले. और 3 चीजें जैसे आपको ध्यान रखनी है साइलियम हस्क के मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए. पहला, पानी बहुत ज्यादा लेना है आपको 3 लीटर. दूसरा, अगर आपको सीबो है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन चालू हो जाएगी तो आपको गैस बहुत ज्यादा बनेगी. और तीसरा, अगर आप साथ में कोई दवाइयां ले रहे हैं डायबिटीज की, बीपी की, तो साइलियम हस्क जो जेल बनाता है उसकी एब्जॉर्प्शन डिले करेगा, तो दवाइयों का इफेक्ट आना कम होगा. तो ये 3 चीजें बहुत ख्याल रखनी है अपने साइलियम हस्क को लेते हुए कि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी ले पाए और उससे परेशान ना हो. एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट नेचुरल सप्लीमेंट फॉर फाइबर. बिल्कुल, मतलब इट्स अ नेचुरल थिंग. इट्स अ नेचुरल थिंग. इट्स नॉट अ फाइबर, इट्स नॉट अ सप्लीमेंट. इट्स अ नेचुरल थिंग. आई एम सेइंग सप्लीमेंट बिकॉज ये आपको डाइट में वैसे आपके खाने का पार्ट नहीं होता है, तो आपको ये अलग से परचेज करके कंज्यूम करना है. बट इट्स द मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ फाइबर. जैसे आपने मुझे बताया कि जो आप आटा यूज कर रहे हैं, आशीर्वाद मल्टीग्रेन आटा, आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है? क्योंकि मुझे पता है उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं और कंसिस्टेंट टेस्ट मिलता है, तो आई हैव स्टार्टेड एंजॉइंग द टेस्ट ऑफ ऑल दीज ग्रेन्स नाउ. मतलब जो एक आटे की रोटी होती है, होल व्हीट आटे की, वो वाइटिश सी होती है, इसका थोड़ा कलर डिफरेंट होता है. तो मुझे तो इन सब ग्रेन्स का जो टेस्ट है, या जो नाउ दैट आई नो ऑल अबाउट द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज ग्रेन्स, सो आई एंजॉय. जो आप आशीर्वाद का मल्टीग्रेन आटा लेते हो और नॉर्मल कोई भी आटा आपने लिया हो, जो नॉर्मली आटा तो व्हीट का ही होता है हमारे देश में, तो आपको कोई टेस्ट में डिफरेंस लगा? सो एक्चुअली मैंने आशीर्वाद का आटा इसीलिए ही चूज़ किया है क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट है वो व्हीट ही है, इसलिए इसके टेस्ट में या टेक्सचर में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है. इट्स वेरी सिमिलर टू आवर नॉर्मल चपाती, और रोटी सॉफ्ट भी बनती है. सो यू डोंट फील लाइक दैट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर टेस्ट और द टेक्सचर ऑफ रोटी, एंड देन यू स्टिल गेट गुड अमाउंट ऑफ फाइबर. तो इसमें मेजॉरिटी जो आपका क्या कहते हैं कंपोनेंट है वो व्हीट ही रहता है. और बाकी थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, तो डेफिनेटली काफी सिग्निफिकेंट फाइबर भी मिलता है आपको. इस कॉम्पोजिशन से पता लगता है. तो अगर इतना मिल रहा है तो आप कितनी रोटी खाते हैं कि आपको रोटी साइड से मतलब आपका फाइबर इनटेक मेजॉरिटी बिना कुछ एक्स्ट्रा किए पूरा हो पाए? सो एक दिन में अगर मैं 3 चपातीज लेती हूँ और एक एवरेज जो साइज होता है चपाती का उसके लिए वी यूज़
around 30 grams of flour, which means total अगर 90 to 100 gram of multigrain आटा if I consume in a day, तो इनके लेबल के अकॉर्डिंग it helps me meet 39% of my daily fiber requirement, which is I guess close to having 6 carrots in a day. आप इसको, मुझे ऐसा लगता है 5 से 6 रोटी भी खा सकती हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लावर्स एडेड है उससे जो सिर्फ व्हीट से आपका शुगर लोड एकदम से बढ़ता है, उसे काउंटर करने के लिए काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं. तो आप अगर So you mean इससे वो हमारा ग्लाइसेमिक लोड उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि अदरवाइज, क्योंकि आपने जैसे बताया कि अब, क्योंकि मैंने किसी से ऐसे बात नहीं करी कॉम्पोजिशन की, मैंने पहली बार सुना है कि किसी में साइलियम हस्क, बंगाल ग्राम और ये सब एक साथ अवेलेबल है. तो ऑब्वियसली मैं भी जाके ट्राई करना चाहूँगा इसको, और मैं भी अपनी वाइफ को बोलूँगा कि ये देखते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली आपका फाइबर, प्रोटीन और कार्ब तीनों चीज़ों को केटर करने का इंग्रेडिएंट्स बता रहे हो आप मेरे को. तो जैसे आप बता रहे हो आपने 3 खाई और आपका 39% पूरा हुआ, तो मैं एक बेसिक कैलकुलेशन रखूँ कि इस इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर मैं 5 से 6 रोटी भी खाता हूँ तो अराउंड 70 to 75% डेली फाइबर इनटेक पूरी हो सकती है. और साथ में अगर मैं 2 एप्पल और 1 गुआवा और 1 ऑरेंज ऐड करूँ तो शायद मैं उस रेयर इंडियन पॉपुलेशन में आ जाऊँगा जो अपनी मैक्सिमम फाइबर रिक्वायरमेंट डेली को पूरा कर रहा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.